नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सिविल डिफेंस का होगा विस्तार। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने गृह विभाग को प्रस्ताव बनाने के लिए कहा। अभी सिर्फ देहरादून ही अधिसूचित। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय विवाद पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित कई ने दिया धरना। हरिद्वार में 2027 महाकुंभ की तैयारी। कैबिनेट मंत्री जोशी ने संत समाज से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। कहा सरकार की मंशा ऐतिहासिक कार्यक्रम करने की। उत्तराखंड में रिलेशनशिप का विरोध लगातार जारी। कांग्रेस कर रही विरोध। बीजेपी प्रवक्ता बोले जैसे कांग्रेस खुद रिलेशनशिप में रह रही हो। और 12वीं फेल होने के बाद छात्रा ने किया आत्महत्या का प्रयास। गंग नहर में कूदी युवक ने बचाई जान। आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से ही लिव इन रिलेशनशिप का विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। रिलेशनशिप के इस प्रावधान को लेकर कांग्रेस ने लगातार सरकार का विरोध किया। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस और उसके नेताओं के द्वारा लगातार यूसीसी में रिलेशनशिप अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का विरोध किया जा रहा और इन नेताओं की जैसी बौखलाहट है, इससे ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस के नेता ही लिव इन रिलेशनशिप के दायरे में आते हैं। वहीं इस पर पलटवार करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि रिलेशनशिप नाकाबिले बर्दाश्त है। कांग्रेस का नाम अगर देखा जाए तो सबसे भ्रष्ट पार्टी के रूप में जाना जाता है, और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो अपने ज्ञान चक्षुओं को थोड़ा सा इनको खोलना चाहिए और खोलने के बाद इस तरीके की बातें करनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए यूसीसी में ये प्रावधान डाला गया है, क्योंकि कोई भी बच्चा दारू पीते समय, सिगरेट पीते समय अपने पेरेंट्स की परमिशन नहीं लेता है, वो चोरी छिपे ही इस तरीके का काम करता है। तो जो अमानवीय घटना आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हो रही है, तो उस पर रोक लगाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन, पुलिस की परमिशन, ये सब चीजें लेने के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह सकता है, और कुकृत्यों को खत्म होने में ये चीजें काफी फायदेमंद रहेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ता क्या बयान दे रहे हैं, किस प्रकार इस प्रदेश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं। ये देवभूमि है, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी रिलेशन में कहीं किसी के शादी से पहले रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि अपने परिवार के लोगों को ये मान्यता देंगे, ये उनको रहने देंगे। ये तो कभी भी 15 दिन का आप नोटिस दे दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, दूसरे के साथ चले जाइए। इस प्रकार का जो ये इन्होंने नियम बनाया है, बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता लिव इन को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंबी लिस्ट है। अगर एक साइड से मैं बोलना चाहूंगा तो एक शाम तक हो जाएगी कि इनके नेता लिव इन में कितने लोग ये रहे हैं। ये लिव इन को बढ़ावा दे रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, इसको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती। उत्तराखंड की सियासत में एक बड़ा भूचाल आया जब नैनीताल जनपद के रामनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय को लेकर विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कार्यालय पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई है और शांतिपूर्ण विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी और कई बड़े नेता रामनगर पहुंचे और मौके पर धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। पुलिस प्रशासन से जो जबरदस्ती कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा किया गया उसके विरोध में बैठे गए। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, सुबह से बैठे हुए थे, पर जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, निश्चित तौर पर यही लगा कि सुनियोजित तरीके से धरने को छितर-बितर करने के लिए, लोगों को वहाँ से भगाने के लिए जानबूझ करके किया गया। बिना देखे बिना लोगों पर जो शांतिपूर्वक वहाँ खड़े थे उन लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। हम लोग जो है कांग्रेस कार्यालय के जहाँ पर धरना प्रदर्शन वहाँ पर खड़े थे। इतने में एक कार आके रुकी और कार को जो है, कार सड़क पे थी, तो मेरा ये था कि ये जाम ना लगे, तो मैं जो है कार वाले से कहने गया था कि आप पार्किंग में खड़ी करो। मैं जैसे कहने जा रहा था, इतने में जो है कोतवाल अरुण सैनी और एसआई अनीस अहमद, दो लोगों ने मेरे ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने मुझे लाठी से नहीं मारा। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कृत्य जो है स्वीकार नहीं है और जो है जो जिस भी आधार पे वो ये कार्रवाई करी है उन्होंने, ये सही नहीं है। देखिए, लगातार बीजेपी ऐसे उदाहरण पेश करे आगे का माहौल खराब हो, महिला अपराध और इत्यादि तो आप लोग दिखाते रहते हो। ये नया प्रकरण है कि कांग्रेस के दफ्तर पे कब्जा कराया गया, पुलिस की देखरेख में कब्जा हुआ और उत्तराखंड के लोग तो लाठियां खा रहे हैं। अभी सल्ट के प्रमुख जी विक्रम रावत जी को काफी चोट आई है, एक हमारे साथी का सिर फटा है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें हैं जो पुलिस ने अभी लाठीचार्ज किया है और बिना किसी आदेश के लाठीचार्ज हुआ है और ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये परंपरा डाली जा रही है कि यूपी से गुंडे बुला के अपराधियों को बुलाकर प्रॉपर्टीज में कब्जे कराया जा रहा है। और हालत यह, मैं समझ रहा था, मैंने पहले भी कहा, यहाँ आपको कोई महिला नहीं दिख रही होगी। 5 साढ़े 5 बजे के बाद हमारी जितनी भी कार्यकर्ता थी वो अपने घर चले गई हैं, लेकिन पहरेदारी में किसको लगाया? देखिए, 2 बहनें खड़ी हैं। तो ये पुलिस के कप्तान की और पुलिस की नीयत को साफ जाहिर करता है। जहां महिला है ही नहीं, वहां रक्षा में जो है महिला कांस्टेबल्स को खड़ा किया गया है एक सोची समझी रणनीति के तहत। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी व्यापक तैयारी की है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक अच्छी पहल की है। अगर कोई श्रद्धालु 25 या उससे ज्यादा की संख्या में एक साथ यात्रा करते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है और वो एक फोन कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन जहां वो ठहरे हैं वहीं से करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने वाली टीम स्वयं पहुंचकर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। पर्यटन सचिव सचिन कुरवे ने इस पर बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की ये पहल शुरू की गई है। देखिए, इस बार हमने 4 धाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं और विशेषकर जो हमारा जो श्रद्धालु है उसको किसी तरह की दिक्कत न हो, उसको किसी तरह का हरासमेंट न हो, उस कारण ही हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की है। और इतना ही नहीं, अगर 25 से बड़ा ग्रुप है तो जहाँ पे वो लोग रुके, जिस आश्रम में, जिस होटल में रुके हैं, वहां पे भी हम अपनी टीमों को भेज के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यानी वो ऑन कॉल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन टीम को बुला सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, विशेषकर हरिद्वार में और देहरादून के ऋषिकेश में। तो हमने इसमें काफी ये किया है, जितने भी हमारे 4 धाम रूट पे जो टेम्पररी टॉयलेट्स थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया परमानेंट टॉयलेट से। हमारे जो ट्रेक रूट्स थे, विशेषकर यमुनोत्री, केदारनाथ में हमने पूरा सुलभ इंटरनेशनल को साफ सफाई के लिए लगाया है और सारे जो स्टेक होल्डर थे उनके साथ कंसल्टेशन हमारा चालू है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। और 4 धाम यात्रा पूरा तरह सुरक्षित है, राज्य सरकार द्वारा पूरी इसमें तैयारी की गई है
और आपके माध्यम से पुनश्च मैं इतना अनुरोध करूंगा कि वो आए, 4 धाम के दर्शन करे, और श्री हेमकुंड साहब के कपाट भी हमारे 25 मई को खुल रहे हैं, उसके हिसाब से भी पूरी तैयारी हो गई है। रुड़की के पिरान कलियर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए रुड़की अस्पताल लाया गया है। वहीं आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कलियर थाना पुलिस गौ तस्करी की सूचना पर रूल हेडी के पास जंगल में पहुंची हुई थी। उन्होंने बदमाशों की तलाश शुरू की, तभी उन्हें कुछ संदिग्ध दिखाई दिए थे। पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक गोली बदमाश को जा लगी। वहीं कुछ बदमाश मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश अभी जारी है। सभी गौ तस्कर बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस के द्वारा घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेजा गया। मुठभेड़ की सूचना मिलने पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और जानकारी जुटाई है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र की चावमंडी में कुछ दबंगों ने चावमंडी निवासी पुनीत और उनके साथी अमित शर्मा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था। इस हमले में दोनों घायल हुए हैं। लाठी डंडों से किए गए इस हमले की एक घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें कुछ दबंग लोग बड़ी बेरहमी से बाइक सवार 2 लोगों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर एक की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कह रही है। मेरा बेटा दुकान बंद करके जा रहा था। पड़ोसी जितेंद्र सिंह व उसका बेटा साहिल और आदित्य ने मिलकर रोड से लाठी से धारदार हथियार से हमला करा, जिसमें मेरे बेटे को व उसके मित्र को गंभीर चोटें आई हैं और मैं उपचार हेतु फिर मेडिकल गया हूं और मेडिकल भी कराया है। प्लस यहाँ थाने में अध्यक्ष महोदय को तहरीर दी है। उम्मीद करता हूँ कि उचित कार्रवाई होगी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में सोलानी पार्क के पास आज एक छात्रा के द्वारा 12वीं कक्षा में फेल होने के बाद गंग नहर में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। छात्रा को गंग नहर में डूबता देख आसपास के लोगों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद एक युवक के द्वारा अपनी जान पर खेलकर उसने छात्रा की जान बचाई है। युवक के द्वारा छात्रा को गंग नहर में डूबने से बचाते समय किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक एक छात्रा को गंग नहर में डूबने से बचाता हुआ साफ देखा जा सकता है। लड़की रुड़की थी है और सुलानी नदी है, वहां से कूदी थी वो, और मैंने वहां से निकाली, अपने यहाँ सुलानी पार्क के आधे निकाल लिए थे। कारण था घर वाले परिजन बता रहे हैं पेपर में फेल हो गई थी 12 नहीं हो, पेपर में हमारी टेंशन आ रही वो तो कूद गई है। जी हाँ, नू नदी से कूदी है। मैं भी वहीं पहुंच गया था। एक लोंडा मेरा बाइक वाला दोस्त है, उनने से कूदते हुए दिखा था। उनने हाँ तो आज बताया, मैं उसी बाइक पे बैठे तो वहाँ पूरा हूँ और वहां से कूदा हूँ। वहाँ ढलाने तो कुछ है नहीं पकड़ने लगी, वहां से सीधा यही निकाला है। स्ट्रीट क्राइम पर देहरादून पुलिस का पलटवार सामने आया है। दरअसल स्नैचिंग करने वाले हवालात पहुंचे हुए हैं। पटेल नगर क्षेत्र में हुए पर्स, मोबाइल स्नैचिंग और चोरी के अलग अलग घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया। घटनाओं का दून पुलिस ने खुलासा किया है।
3 अभियुक्तों को पुलिस ने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। छीने और चोरी किए गए पर्स और मोबाइल फोन, साथ ही चोरी के 3 दोपहिया वाहन पुलिस ने बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद मोहम्मद ताहिर खान के सुरक्षाकर्मी से असलहा छीनने का मामला सुल्तानपुर में सामने आया। घटना उस समय हुई, वो देर रात सुल्तानपुर से लखनऊ स्थित अपने आवास की ओर जा रहे थे। घटना में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने उन्हें घेर लिया और अपमानित किया है। विधायक ने योगी सरकार और पुलिस प्रशासन से कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। यूपी के बांदा के कलिंजर थाना क्षेत्र के गांव परसहर निवासी राजेंद्र दुबे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है और कहा कि गांव के दबंगों ने मेरे दादा का मर्डर करके जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था। यहां तक कि दबंगों ने धमकी भी दी कि अगर जमीन की बात की तो परिणाम गंभीर होंगे। हाथरस के गांव एवरनपुर के पास जयपुर बरेली हाईवे के कट पर बाइक सवार 3 लोग विमल, मधु और भारती कहीं से वापस आ रहे थे कि तभी रास्ते में पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक जमीन पर गिर पड़ी थी और तीनों लोग गंभीर तौर पर घायल हुए थे। तीनों को उपचार के लिए हाथरस जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मधु और भारती को मृत घोषित कर दिया था। वहीं विमल का उपचार जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।